हेलो एंड वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ़नी इंग्लिश पे, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू लर्न इंग्लिश फॉर फ्री। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। What are articles? Articles क्या हैं? Articles are determiners that indicate the coming of nouns. Correct? तो articles हमें ये बताते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन कब आएगा, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल, सेकेंड इज डेफिनेट आर्टिकल। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में डिटेल से। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे डू नॉट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं क्योंकि ये किसी हमें पर्टिकुलर पर्सन या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की यूजेज हमने कैसे की है। अ बॉय इज प्लेइंग। अब यहाँ पे हम एक जनरल किसी भी बॉय की बात कर रहे हैं, तभी हमने उसके बॉय के आगे अ का प्रयोग किया है। एन एप्पल फेल फ्रॉम ट्री। अब यहाँ पे वही सेम बात है, किसी भी एप्पल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है। Definite article. The is the definite article. It is called so because it points out to a particular person or thing. जो the है एक definite article है और ये किसी particular person और वस्तु के बारे में हमें बताता है। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। द फ्लावर इन द गार्डन लुक्स ब्यूटिफुल। अब हम एक पर्टिकुलर फ्लावर की बात कर रहे हैं जो कि हमारे गार्डन में है, जो कि बहुत सुंदर है, इसलिए हमने फ्लावर से पहले द का प्रयोग किया है। तो फिर आते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स पे। ए एंड एन आर यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स। तो ए एंड एन को हम सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के लिए प्रयोग करते हैं, वेयर एज द इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो द को हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ वन। जो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं वो की एक एब्रीवेटेड फॉर्म किसकी है? वन की। वेयर एज द इज कंसिडर्ड टू बी एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ दीज, दैट, दोज एंड दिस। जबकि द किसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है? दीज की, दैट की, दोज की एंड दिस की। ए एंड एन आर जनरली यूज विद काउंटेबल नाउन्स। ए और एन को हम जनरली काउंटेबल नाउन्स के साथ प्रयोग करते हैं, जबकि द कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हम द को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिटेल में। अ इज यूज बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल अ है उसको हम वहाँ प्रयोग करते हैं जितने भी नाउन हैं जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है और कॉन्सोनेंट की ही साउंड आ रही है उनको, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उनके आगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल प्रयोग करेंगे। करेक्ट। सो जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अ बॉय जो बी है इज ए कॉन्सोनेंट। आपको सबको पता होगा इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 26 अल्फाबेट, आउट ऑफ विच 5 आर वॉवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। करेक्ट। तो 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड शुरू हो रहा है या नाउन शुरू हो रहा है उसके आगे हम अ लगाएंगे, या फिर कोई ऐसा वर्ड जिससे हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो उसके आगे भी हम अ का प्रयोग करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल यही है, अ यूरोपियन। अब आप कहेंगे यूरोपियन जो शुरू हो रहा है ई से हो रहा है, जो कि एक वॉवल है, बट जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो जो हमें साउंड आ रही है वो एक कॉन्सोनेंट की आती है। यूरोपियन, य की साउंड आ रही है, इसलिए हमने इसके पहले हमने अ का प्रयोग किया है।
एन इज यूज बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवल्स एंड वॉवल साउंड्स। तो एन का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं, उन नाउन्स के आगे करते हैं जो कि वॉवल से शुरू होते हैं और या उनसे वॉवल्स की साउंड आती है। अब एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एन एप्पल, करेक्ट। एन एप्पल एक जो वर्ड नाउन है जो कि एक वॉवल से शुरू हो रहा है और हमें वॉवल, उसकी वॉवल की ही साउंड आ रही है। अब अगला जो एक एक्सेप्शन है एन MBA। अब यहाँ पे MBA जो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हमें साउंड क्या आएगी, एम की आएगी, एम की आएगी, की आएगी, MBA। इसलिए हमने इसके आगे एन का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। टू इंडिकेट सिंगल एंटिटी, जब भी हमें किसी सिंगल एंटिटी के बारे में बताना हो या सिंगल वस्तु के बारे में बताना हो तो हम वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। अ कार, अ बैग। टू एक्सप्रेस अ सर्टेन क्वांटिटी, किसी भी एक सर्टेन क्वांटिटी को बताने के लिए भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अ डजन एग्स, अ कप ऑफ मिल्क। टू शो रैंक, प्रोफेशन और कम्युनिटी, तो किसी भी कम्युनिटी, प्रोफेशन और रैंक को बताने के लिए भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अ मुस्लिम, जो कि एक कम्युनिटी है। अ डॉक्टर, डॉक्टर इज ए प्रोफेशन। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम वहां पे भी करते हैं जहां पे एक प्रॉपर नाउन है बट वो एक अनफेमिलियर पर्सन है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अब आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि अर्पिता गुप्ता नाम की एक लड़की किसी ऑफिस में जाती है वहाँ के मैनेजर से मिलने के लिए। तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट वहाँ के मैनेजर को कॉल करती है, अर्पिता गुप्ता वांट्स टू मीट यू। अब मैनेजर क्योंकि अर्पिता गुप्ता को नहीं जानता इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने उसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर लिया, जो कि एक बहुत रेयर केस में होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। द इज यूज्ड अ डेफिनेट बिफोर ए डेफिनेट नाउन। तो द का प्रयोग जो हम करते हैं एक डेफिनेट नाउन के आगे करते हैं व्हेन वी वांट टू मेक इट ए पर्टिकुलर, जब हम इसको एक पर्टिकुलर और पिक्यूलियर चीज बनाना चाहते हैं। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज वेरी कॉस्टली। अब हम एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि टेबल पे रखी है एंड दैट इज वेरी कॉस्टली। और डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं? एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स ए क्लास और इज यूज्ड एज नाउन। जब भी कोई एडजेक्टिव एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है और या फिर नाउन की तरह प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। द रिच, तो जो कि एक क्लास है। द पुअर, जो कि आल्सो एक क्लास है। अ कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, एक कॉमन नाउन के आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जो कि एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। द फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, तो जितनी भी तरह की फॉक्स हैं वो सारी कनिंग है, इसलिए हालांकि ये एक कॉमन नाउन है बट एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। और कहाँ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? एन एडजेक्टिव व्हेन शोज अ क्वालिटी, तो जब भी कोई एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी के बारे में बताता है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए। द ब्यूटिफुल गर्ल, करेक्ट। तो ब्यूटिफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है इसलिए हमने इससे पहले द लगाया है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल। अ नाउन टू शो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब भी कोई नाउन हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताता है तो उसके आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इसको। बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, करेक्ट। टू शो डायरेक्शन एंड कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक, उनके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द अर्थ। पर्टिकुलर कॉमन नाउन्स, द स्कूल, द टेम्पल, with such phrases that specify a person or object। तो कोई ऐसे phrases जो कि किसी specific person और object के बारे में बताते हैं। the first home, the next person, okay, with the nouns that has already been mentioned। अगर हमने किसी noun को एक सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है तो अगली बार जब हम उसको प्रयोग करेंगे तो उसके आगे हम
डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जो कि द है। अब एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आई बॉट ए चेयर फ्रॉम मार्केट, द चेयर इज एक्सपेंसिव। अब हमने चेयर का प्रयोग पहले किया था, बट इससे पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया था क्योंकि तब ये एक कॉमन चेयर थी। लेकिन जब हमने इसका दूसरी बार प्रयोग किया तो ये एक पर्टिकुलर चेयर बन गई जो कि एक्सपेंसिव है, जिसे हमने मार्केट से खरीदा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ पे आर्टिकल्स को ओमिट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। द आर्टिकल इज यूजली ओमिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन। जब भी हम किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं, जैसे राम, श्याम, जोगिंदर, तो उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग अ क्लास, जो कि प्लूरल नाउन्स है जो कि क्लास को डिनोट करते हैं, उसके आगे भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। चिल्ड्रन लव टू प्ले, करेक्ट। लायंस ईट डेयर। फैमिली रिलेशनशिप, तो फैमिली के जितने भी रिलेशनशिप, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इनके आगे भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनके आगे भी हम आर्टिकल्स को ओमिट कर देंगे। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी है ये। ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेम ऑफ डिजीजेज, तो जितनी भी डिजीजेज हैं उनके नाम के आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेम ऑफ डेज, मंथ, सीजन्स के आगे भी हम आर्टिकल्स नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं जनवरी, समर, मंडे। अब आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ गेम्स, तो जितनी भी गेम्स हैं उसके नाम के आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। क्रिकेट, फुटबॉल, हम नहीं कहते द क्रिकेट, द फुटबॉल, हम कहते हैं क्रिकेट और फुटबॉल। लैंग्वेजेस, जितनी भी भाषाएं हैं उनके आगे भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, हम नहीं बोलते द हिंदी, द इंग्लिश, द फ्रेंच, करेक्ट। वी यूज सिंपल हिंदी विदाउट एनी आर्टिकल। नेम ऑफ मील्स, लंच, डिनर, इनके आगे भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। इन हेडलाइंस, मैसेजेस और ईमेल्स को बताने में के लिए भी हम भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं। अनआइडेंटिफाइड बैग फाउंड एट द रेलवे स्टेशन। अब हमने इसके आगे द अनआइडेंटिफाइड बैग का प्रयोग नहीं किया है। अब देखते हैं हम रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब जब भी किसी भी आर्टिकल को किसी सेंटेंस में 2 बार प्रयोग करते हैं तो कुछ एक उस सेंटेंस का एक पर्टिकुलर मीनिंग बन जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन एग्जाम्पल, आई हैव अ रेड एंड पिंक ड्रेस। यहाँ पे हम एक ही ड्रेस की बात कर रहे हैं जो कि रेड और पिंक कलर की है, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग एक बार किया है। जब एक सेंटेंस में हम आर्टिकल का प्रयोग 2 बार कर रहे हैं, आई हैव अ रेड एंड अ पिंक ड्रेस, इसका मतलब है कि हम 2 ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, एक रेड कलर की है और दूसरी पिंक कलर की है। तो इसलिए कहते हैं कि व्हेन आर्टिकल्स आर रिपीटेड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस इट इंडिकेट्स समथिंग, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल से क्लियर कर दिया है। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स इज क्लियर टू यू। In case you have any doubts, you can always write in the comment section. All right, thank you.